तो भैया नमस्कार। हम हैं करमवीर और आप देख रहे हैं चकंदस। आपको याद होगा कि हमारे जो विश्वगुरु हैं मोदी जी, प्रधानमंत्री, तो उनका एक वीडियो खूब वायरल हुआ था और फोटो भी, कि वो झूले पे बैठे हैं और मोर को दाना चुना रहे हैं प्लेट में, या कुछ लिख रहे हैं और मोर उनसे ज्ञान प्राप्त कर रहा है। कोविड के टाइम का बहुत बढ़िया था वो। तो रविन्द्रनाथ टैगोर तरह दाढ़ी वाड़ी रखे थे। अब मुझे कल बड़ा जोर का झटका लगा धीरे से कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनकी एक तस्वीर मुझे मिली भैया। थंबनेल में लगाएंगे, देखिएगा कि वो मोर को केला खिला रहे हैं। अब हमारा माथा ठनका, दिमाग चकराया और मन बौराया कि अभी हो क्या रहा है दसवा में। ये मोर पॉलिटिक्स कब से शुरू हुई? एक प्रधानमंत्री हमारे हैं, वो मोर को दाना चुना रहे हैं। एक मुख्यमंत्री हमारे हैं जो मोर को केला खिला रहे हैं। तो एक प्रधानमंत्री बनने के बाद दाना चुना रहे हैं और एक प्रधानमंत्री बनने के लिए केला खिला रहे हैं। अब इन दोनों में क्या समानता है भैया? और चलिए इसी बहाने हमारा थोड़ा ज्ञानवर्धन हुआ। हम तो यही पढ़ते सुनते आए थे भैया कि मोर जो है वो सर्वाहारी होता है, नॉन वेजिटेरियन होता है, कीड़ा मकोड़ा खाता है और सांप को भी मार डालता है, उसको भी खा लेता है। हमने यही पढ़ा था स्कूल स्कूल में। अब हमने ये नहीं पढ़ा था कि मोर दाना भी चुनता है और मोर केला भी खाता है। दाना तो चलो मान लेते हैं, खेत वोत में देखा है हमने मोर आते हैं, लेकिन केला खाने वाला जो मोर है भैया, वो योगी जी के पास है। और चूंकि वो संत हैं, शुद्ध शाकाहारी हैं, तो लाजमी बात है कि वो केला ही खिलाएंगे प्रसाद के तौर पे। अब हो सकता है कि योगी जी वही गोरखपुर में बड़े मंगल का भंडारा किए हो, उसमें मोर को इनवाइट किया हो, मोर आया, केला खाया। अब दूसरा चीज ये नहीं पता चल रहा भैया कि ये मोर जो था ये प्रधानमंत्री आवास वाला था कि योगी जी के गोरखपुर के गोरक्षपीठ का था। तो क्यों कोई आई कार्ड वाई कार्ड टांगे नहीं था, तो पता नहीं चल पाया कि वो है कहाँ का मोर। बस ये पता चला कि जंगल में मोर नाचा, सबने देखा। तो अब योगी जी केला खिला रहे हैं, मोदी जी खिला चुके दाना। अब आजकल वैसे भी मोदी जी के कुछ अच्छे दिन चल नहीं रहे हैं। अब पता चला कि भैया उन्हें न्योता मिल गया है, मेरे चाचा की शादी में दलूल दलूल आना, तो एक हफ्ता पहले मिल गया। मार कारनी जो है कनाडा वाले, वो दे दिए भैया एक हफ्ता पहले बता के कि चलो भाई तुम पांचवी अर्थव्यवस्था हो सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा जनसंख्या है, सबसे बड़ा बाजार है तुम्हारा, तो चलो सबका दिए थे, पड़ोसी हो, तुम भी आ जाना मौके पे। आलू आलू छिला जा रहा है, खा लेना दो चार पूरी। और वैसे भी मोदी जी के बारे में तो सर्वविदित है कि उनकी अटैची हमेशा तैयार रहती है भैया। अब उनको आप झूठो बुला लो, विदेश जाने के नाम पे वो इतना प्रफुल्लित रहते हैं, जो मोर, उनका मन मोर की तरह नाचने लगता है। जैसे कोई विदेश का नेता उनको बुलाता है, तुरंत तैयार, तुरंत अपनी एसपीजी से कहते हैं अटैची रखो और उड़ो झम से। तो अब जाएंगे मोदी जी। अब जाते हैं तो देखना है भैया कि वो वहाँ ट्रम्प ताऊ आएंगे, उनको हड़का हड़का पाते हैं कि नहीं खड़का पाते हैं 56 इंच सीने के साथ, कि भैया तुम 12 12 बार काहे हमारा सत्यानाश करवा रहे हो। झूठ तो बोलने में दोनों का कोई आसानी है नहीं। अब देखना है क्या करते हैं मोदी जी। अब चलते चलते भैया वो पता चला कि राहुल गांधी इंडियन एक्सप्रेस में कोई लेख लिखे थे चुनाव आयोग को लेके। अब वो माल घमासान मचाए, बमचक बम है। देवेंद्र फडणवीस अपना आंकड़ा दे रहे हैं, जेपी नड्डा अपना दे रहे हैं, राहुल गांधी अपना दे रहे हैं, चुनाव आयोग जो है इस सब के बीच में वो पचराबाजी कर रहा है। उसका कहना है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अरे भैया अगर कुछ नहीं है तो शाम 5 बजे के बाद सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करा दो, बातें खत्म, सारा सारा मैटर साफ, रायता फैलेगा ही नहीं। अरे पता चल जाएगा 5 बजे के बाद के सीसीटीवी फुटेज से कि जो नए वोटर थे 18 साल से ऊपर वाले,
कितने थे, कितने लोग थे, बुढ़े कितने थे लाइन में, कितने जवान थे, बात खत्म हो जाएगी। चुनाव आयोग की भी बद नहीं पिटेगी और राहुल गांधी भी अपना चुप हो जाएंगे, लेके आंकड़ा आंकड़ा बैठ के कहीं हिसाब किताब वेणुगोपाल के साथ बैठ के जोड़ घटाना करेंगे कि कितना सही है कितना गलत है। कुछ दिन तो बिजी रहा भी करेंगे उसमें। तो भैया आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।